जी वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ कहिए। मैं फिर कभी कहूंगी आपसे। काजल, काजल रुक ना। अबे सुधर जा तू। मैं इस हवेली का होने वाला मालिक हूँ। सबसे पहले मैं तुझे ही काम से निकालूंगा। ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें अंदर आने दो। कल को कोई भी ऐरा गैरा अपना मुंह उठाकर हमारी गैर हाजिरी में हमारे बंगले में घुस जाएगा। अच्छा वो रहे मेरे पापा, मैं बुला के लाती हूँ। मामे ये तो घास काट रहा है, माली है क्या? आ गया समझ में। भांजे आजकल हर बड़ा आदमी अपने घर में घास काटता है। अच्छा हाँ। राजा पापा, ये राजा है और ये इनके मामा जी। नमस्ते। अरे बस बेटा बस, उठो। मैंने तुम्हारे बारे में काजल से जैसा सुना था तुम्हें बिल्कुल वैसा ही पाया है। आओ चलो। अरे बाप रे बाप, क्या हवेली है। और बहुत ही जल्द ये सब मेरा होने वाला है। बेटा मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, वरना मैं तुम्हें पीछे लेके चलता। पीछे कहाँ? अपने कमरे में। लगता है इसने पीछे अपने लिए कोई खास रूम बनवाया होगा। काजल तुम चाय बना कर ले आओ। ठीक है। हाँ, अरे नहीं नहीं, ये क्यों जाएंगी? घर में नौकर तो होंगे ना? नौकर तो बहुत हैं, लेकिन सबके सब दुबई गए हुए हैं। दुबई? मामा यहाँ के नौकर भी दुबई जाते हैं? शादी के बाद मैं तो सीधा चांद पे जाऊंगा। क्या हुआ बेटा? हाँ कुछ नहीं, वो मैं अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। बेटा भविष्य के बारे में सोचकर वर्तमान को नहीं खोना चाहिए। तो मैं अपने गांव जाऊं अपनी माँ से मेरी और काजल की शादी की बात करने, अगर मैं आपको पसंद हूं तो? बेटा मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छा, सुशील और होनहार दामाद मिल पाएगा। अरे बस दो बेटा। बेटी मैं नीचे हूँ। अरे भांजे, मामा अब तो शादी होने वाली है। मामा आज आखिरी बार रिक्शे में बैठेंगे, उसके बाद सीधा हवा में बातें होंगी। अरे मामा वो देख चिकारी, ये यहाँ रहता है क्या? अरे भाई तू डील डन कर, मैं तुझको पैसे दे दूंगा। चिकारी? अबे तो यही रहता है क्या? तू मुझे चिकारी को बोल रहा है? चौधरी चरण सिंह बोल, क्योंकि मैं यहाँ का बहुत बड़ा आदमी हूँ, समझा? अबे चुप, कुछ दिन बाद तेरे जैसे नौकर होंगे मेरे यहाँ, समझा? क्यों, कहीं चोरी करने जा रहा है क्या? अबे चुप, चोरी नहीं, शादी चिकारी शादी। फिर मैं तुझे अपना चपरासी बनाऊंगा। चल जल्दी से अपना पता बता दे। वैसे तू यहाँ करने क्या आया है? शादी। ए भाई तेरा मकसद क्या है? शादी। देख अगर तुझे कहीं नौकरी नहीं मिली है तो मैं लगवा देता हूँ। झाड़ू पोछा का काम है, करेगा? बोल। अबे चिकारी, मुझे नौकरी करनी ही नहीं है। तो फिर करेगा क्या? शादी। अरे हट यार, मेरा फालतू का समय बर्बाद कर रहा है, लेट हो रहा है मुझे। चल मामे। सर वो भाटिया साहब का ऑर्डर पहुंच गया है और सिंघानिया साहब का भी ऑर्डर पहुंच गया है। ओके, कल तक पूरा पेमेंट मंगवा लेना। ओके सर। सर मुझे सैलरी दे दीजिए, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। अबे कामचोर, मुझे तेरे ऊपर इतनी गुस्सा आ रही है कि क्या बताऊं। क्यों गुस्सा आ रही है सर? क्योंकि मैं तुझे नौकरी से निकाल रहा हूं। क्यों सर? क्योंकि तू पिछले 15 दिनों में सिर्फ 2 दिन काम पर आया है। ए सर मेरी बात ध्यान से सुन लो, मुझे काम से मत निकालो। हाँ बता दे रहा हूँ। क्यों, बात करने की तमीज नहीं तुम्हें? ए गंजे भाई साहब, तुम चुप बैठो यार। जब दो बड़े आदमी आपस में बात कर रहे हो
तो गरीबों को बीच में टांग नहीं डालना चाहिए, समझे? अबे ओए तमीज से, ये इस कंपनी के मालिक हैं और मैं तुझे नौकरी से अभी निकाल रहा हूँ। ये ले अपने 2 दिन के पैसे और निकल यहाँ से। अबे ओए, अपनी जुबान को लगाम दे। तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? नहीं। मैं वो राजा हूँ जो कल का महाराजा बनने वाला है। महाराजा? क्या तू वो भी महाराजा? अबे तू जिस दिन महाराजा बन गया ना, उस दिन अपना नाम बदल दूंगा, नाम। तो ठीक है, फिर अपना नाम बदलने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि जिस आदमी की बेटी से मेरी शादी होने वाली है वो बहुत ही अमीर है और उसके सामने तेरी हालत भिखारियों वाली है, भिखारियों वाली। भाई साहब एक बात बताओ, इस शहर का कौन सा ऐसा बेवकूफ आदमी है जो तुम जैसे कामचोर, निकम्मे और आवारा से अपनी बेटी की शादी कराना चाहता है? अरे बेवकूफ हो, वो इतना बड़ा आदमी है कि उसके नौकर भी तुम लोगों से ज्यादा अमीर होंगे, समझे? शट अप एंड गेट आउट। अबे चुप। सुनो, जिसकी बेटी के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है वो यहाँ कहाँ रहते हैं और उनका नाम क्या है? अमीरों का पता पूछना तुम जैसे भिखारियों की पुरानी आदत होती है। और हाँ, तो अपने इस कंपनी के कागज तैयार करके रखना, क्योंकि राजा इसे बहुत ही जल्द खरीदने वाला है। माँ, अरे आ गया मेरा बेटा। दूसरा, चलो अंदर चलो। अंदर नहीं माँ, पहले आप चलिए मेरी ससुराल। ससुराल? ये क्या कह रहा है तू? माँ आप मेरे साथ शहर चलिए जहाँ मैं गया था। क्या है शहर में बेटा? माँ वहाँ चलकर मेरा रिश्ता तय करो। किसके साथ तेरा रिश्ता तय करूं? माँ लखनऊ शहर के सबसे अमीर आदमी भवन सिंह की इकलौती बेटी के साथ। लखनऊ शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी के साथ तेरा रिश्ता? मामा तू चुपचाप खड़ा क्यों है? समझाना माँ को, बता। दीदी पूरी बात कंप्लीट हो चुकी है, आप चलकर बहू को देख लीजिए और हाँ कर दीजिए। चलिए ना माँ, आप क्या सोच रही हो? बेटा एक बात बता, तू इतने अमीर घर की लड़की से शादी करेगा, क्या वो शादी के बाद अपना महल छोड़ के इस छोटे से घर में रहने को तैयार हो जाएगी? अरे नहीं नहीं माँ, वो यहाँ क्यों रहेगी? हम लोग वहीं चल के रहेंगे, उसकी बहुत बड़ी हवेली है, उसी में रहेंगे हम लोग। अच्छा अच्छा, इसका मतलब तू अपनी बीबी की दौलत पे ऐश करेगा? हाँ। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। क्या माँ, आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है? नहीं। मतलब आप इतने बड़े घर के रिश्ते को ठोकर मार रही हो? हाँ। लेकिन क्यों माँ? क्योंकि मैं गरीब हूँ, तू भी गरीब है, हमें अपनी औकात अच्छी तरह से पता है। मैं इतने बड़े घर में तेरा रिश्ता नहीं कर सकती, जहाँ बात करने के लिए सर ऊपर करना पड़े। इसका मतलब आप नहीं मानेंगी? हरगिज नहीं। माँ जरा सोचिए, आप ये गरीबी भरी जिंदगी छोड़कर ऐसो आराम वाली जिंदगी जिएंगी, हमेशा 10-20 नौकर आपके आसपास रहेंगे, जो खाना हो बस एक बार ऑर्डर करो, तुरंत हाजिर। मुझे उतना ही खाना खाना है जितना मेरे नसीब में लिखा है। ये अमीर लोग हम गरीब लोगों को बराबर नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुझे समझा रही हूँ, वहाँ शादी करने की जिद मत कर। तो ठीक है, मत दीजिए आप मेरा साथ। मामे तू मेरे साथ चलेगा कि नहीं? भांजे तेरा मामा तेरे साथ था, है और रहेगा, तो चल फिर। देख रहे हैं मामा, आशीर्वाद भी नहीं दे रही हैं। चल। क्या कहा आपने? मेरी सहेली की शादी धर्मशाला में? मेरी सहेली की शादी यही मेरे बंगले से होगी, समझे आप? देखो बेटी, मेरी जितनी औकात है मैं उतना ही तो करूंगा ना। आपसे औकात पूछी किसी ने? ये मेरी सहेली की शादी है तो उसकी डोली यहीं से उठेगी। देखो बेटी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं एक गरीब आदमी हूँ और मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब गरीब हैं, और मैं काजल की शादी इस हवेली से करके उन्हें नीचा नहीं दिखाना चाहता। इसलिए बेटी, मैं जिस लायक हूँ मुझे उसी लायक रहने दो। नीता बेटी, बुरा मत मानना, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं ऐसी जगह नौकरी करता हूँ मैं पूरे हक के साथ इसे अपना घर कह सकता हूँ, और मुझे ऐसे मालिक मिले हैं जो मुझे अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं, और मुझे ऐसी बेटी मिली है
कि मुझे बाप की तरह मानती है। इसीलिए बेटी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ठीक है अंकल। बेटा, वो तुम्हारी माँ क्यों नहीं आई? अरे वो मेरी माँ की ना तबीयत खराब है, इसलिए वो आ नहीं पाई। लेकिन माँ ने इस शादी के लिए हाँ कर दिया है। चलो बेटा, आज मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। घर? और भी घर हैं क्या आपके? और भी घर मतलब? अरे भांजी, अमीर लोगों का एक जगह ठिकाना थोड़ी होता है। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं ससुर जी, कुछ नहीं। चलिए। मामा, यार मैं तो बहुत अमीर हो जाऊंगा। एक नहीं, मेरे पास 2-2 हवेलियां होंगी। मामा, फिर मैं एक हवेली तुझे दे दूंगा, तो फिर मामे के साथ वहां गदर काटना। देख भांजे, अपनी बात याद रखना और अपनी बात से पलटना नहीं। अरे मामा, तुझे तो पता है मैं चीजें कितनी जल्दी भूलता हूँ, हैं? अरे भांजे, रुक रुक रुक। आइए, पधारिए। ये क्या है? ये तो एकदम गरीबों वाला तबेला लग रहा है। मैं यही रहता हूँ। यहाँ क्यों रहते हो जब हवेली है? अरे क्यों मजाक कर रहे हो? वहां मैं कैसे रह सकता हूँ? वहां तो हमारे सेठ जी रहते हैं। अच्छा, आपके भी कोई सेठ जी हैं क्या? हाँ, भवन सिंह जी। अरे लेकिन भवन सिंह तो आप है ना? अरे मजाक क्यों कर रहे हो? मैं तो भवन सिंह जी का नौकर हूँ और उनकी हवेली पे माली का काम करता हूँ। माली? बेटा, मैं काजल को बुला कर लाता हूँ। मामे, भांजे, अरे मामे मैं तो बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया मैं तो। काजल, मैं भगवान के जितने भी गुण गाऊं वो कम है। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से अच्छे कर्म किए थे जो मुझे ऐसा दामाद मिला जो कि सारे लालचों से दूर है। और तुम्हें पता है, उसने दहेज के लिए कोई भी मांग नहीं की। तू बहुत ही किस्मत वाली है बेटा, जो तुझे इतने अच्छे इंसान मिले हैं। चल बाहर आ, राजा आए हैं। क्या वो घर आया है? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया पापा? मैं नाश्ता तैयार करके रखती। बेटा, जल्दबाजी में मुझे याद ही नहीं रहा। चल आजा। क्या सोच रहा है मामे? अरे भांजे, तेरी इस मोहब्बत की दुकान के चक्कर में दीदी से लड़ाई भी हो गई और जो तुझे नौकरी मिली थी वो भी यहाँ से चली गई। यार मामे, मैंने पता नहीं क्या क्या सोचा था, क्या क्या सपने देखे थे। सोचा था काजल से शादी करके हनीमून मनाने सिंगापुर जाऊंगा, लेकिन वो सपना सपना ही रह गया। राजा, आइए, मैं आपको अपने खेत दिखा कर लाता हूँ। राजा, एक हफ्ते बाद हमारी शादी है। तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत ही अच्छा। राजा, देखो ना, हम लोग कितनी जल्दी मिले और इतनी जल्दी प्यार भी हो गया, और अब हम दोनों एक दूसरे के जीवन साथी होने जा रहे हैं। राजा, सच कहूँ तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा इंसान मिलेगा जिसे सिर्फ रिश्तों से प्यार होगा। राजा, मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि हर लड़की को ऐसा इंसान मिले। राजा, क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? तुमने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। हाँ? मेरा मतलब है कि तुम ही बोले जा रही हो, मुझे बोलने ही नहीं दे रही हो। तारीफ पे तारीफ किए जा रही हो मेरी। भांजे, अब तो तेरी पूरी जिंदगी तहस नहस हो गई। पहले तू नौकरी से गया, फिर घर से गया, और अब तेरा महाराजा बनने का सपना सपना ही रह गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे भी कुछ सोचना पड़ेगा। अबे मामे, मैं तेरी सोच से बर्बाद हुआ हूँ। अब तू मत सोच, मत सोच। तू
तेरी बहुत कृपा होगी। क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों हो? अरे वो अच्छा, समझ गया, राजा की नौकरी चली गई इसलिए उदास हो। देखो, घबराने की कोई बात नहीं, काजल ने मुझे सब कुछ बता दिया है और तुम चिंता मत करो, मैं अपने सेठ जी से कहकर तुम्हारी नौकरी हवेली में लगवा दूंगा। क्या आपके कहने से वो नौकरी देंगे? अरे मैं माली हूं तो क्या हुआ, बहुत इज्जत करते हैं मेरी, एकदम बड़े भाई की तरह। लेकिन एक बात है, अगर सेठ जी कोई काम दे तो उसे मना मत करना, क्योंकि सेठ जी इंसान की मेहनत और ईमानदारी दोनों की परीक्षा लेते हैं। और अगर उन्हें कोई आदमी पसंद आ जाए तो वो उसे सीधा नौकर से मैनेजर बना देते हैं। तुम दोनों शाम को तैयार हो जाना, मैं तुम्हें उनकी हवेली पे लेके चलूंगा। वो देखिए, वो रहे हमारे सेठ जी। चलो आओ। सेठ जी, ये मेरा दामाद है। ये दामाद है? अरे नहीं नहीं, मैं तो मामा हूँ, दामाद तो पीछे है। भांजे सामने आ जा। नहीं मामा, मैं नहीं आऊंगा। अरे भांजे, यहाँ रुककर अगर पेट पालना है तो सामने आ जा। ठीक है मामा, आता हूँ। नमस्ते सेठ जी। मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अरे नहीं सेठ जी, मेरी याददाश्त बहुत खतरनाक है, आपने मुझे कहीं भी नहीं देखा। नहीं नहीं, मैंने कहीं ना कहीं तुम्हें देखा है। अरे सेठ जी, अगर आपने छोटे मोटे लोगों को देख भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है। मैं तो आपके पास इसलिए आया था कि आप मेरे दामाद को नौकरी पर रख लीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। चलो ठीक है। धन्यवाद सेठ जी। मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। हाँ, अरे नहीं नहीं सेठ जी, आपने मुझको कहीं भी नहीं देखा है। अगर आपने देखा होता तो मैं बता नहीं देता आपको। हाँ, कहीं 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 नहीं देखा है, कहीं भी नहीं देखा है। अरे सेठ जी, मैं सच कह रहा हूँ, आपने मुझे कहीं भी नहीं देखा है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं आपको पहले बोल देता। कहीं भी नहीं देखा है। अरे सर, आप टेंशन मत लीजिए, ये डील डन हो जाएगी। सेठ जी, ये लीजिए चाय। मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं देखा है, मगर याद नहीं आ रहा। लेकिन सेठ जी, मैंने आपको कहीं नहीं देखा है। सर, ये जेके बिल्डर के मैनेजर हैं और ये 2 करोड़ की डील डन करने आए हैं। तू राजा है ना? ओए, मुंह क्यों छुपा रहा है? इधर देख ना। ओए, ए भाई, किसको बोल रहा है तू? अबे तुझसे बोल रहा हूँ नौटंकीबाज। अबे तू तो करोड़पति बनने वाला था, लेकिन यार तू तो नौकरों वाला काम कर रहा है। अगर तुझे नौकरों वाला ही काम करना था तो मुझसे बोल देता, मैं तुझे रख लेता। यार, तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे? अरे मैं तो तुझे जानता भी नहीं। मुझे भी नहीं जानता क्या? आपको 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 क्या हुआ? ऊपर क्या देख रहा है? सामने देख, बोलती बंद हो गई। तू तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलकर नौकरी को लात मार कर आ गया था। बोल रहा था कि किसी करोड़पति की बेटी से तेरी शादी होने वाली है, लेकिन तू तो यहाँ नौकर बन के घूम रहा है। साहब,
आप मेरे दामाद का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? ये तो बहुत ही नेकदिल और शरीफ इंसान है। अच्छा, अगर ये शरीफ है तो दुनिया के सारे शरीफ बदमाश हैं। ये एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। ये पहले मालिक के ऑफिस में ही काम करता था। कम से कम 2 दिन काम किया होगा इसने। और जब मैंने इससे सवाल जवाब किए तो ये बोलने लगा कि मैं करोड़पति बनने वाला हूँ, और बोल रहा था कि अपनी कंपनी के कागज तैयार रखना, इसे मैं बहुत जल्द खरीद लूंगा। अच्छा, अब याद आया, उस दिन ऑफिस में तुम ही थे। क्या बोल रहे थे कि जब 2 बड़े आदमी आपस में बात कर रहे हो तो भिखारियों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। सर, इसने आपसे यह भी कहा था कि अमीरों का पता पूछना तुम जैसे भिखारियों की पुरानी आदत होती है। हाँ, कहा था, लेकिन उन बातों को भूल जाओ। अब उन बातों का कोई मतलब नहीं है। जाओ जाओ, तुम अपना काम करो। रुको। राजा, क्या ये सब सच है? हाँ बताओ राजा, क्या ये सब सच है? राजा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो ना, ये सब सच है। राजा, ये सब सच है। बोलो ना राजा, बोलो ना राजा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? हाँ, ये सब सच है, सच है ये सब। और साले तू खुद किसी करोड़पति की बेटी से शादी करके भिखारी से करोड़पति बन गया। अगर यही मैंने सोचा तो क्या गलत किया? अरे लाखों करोड़ों लोग भिखारी से, गरीब से करोड़पति बनने का सपना देखते हैं, तो मैंने भी देखा यार, इसमें क्या गलत किया? अरे अगर मैंने चाहा कि मैं करोड़पति की बेटी से शादी करके करोड़पति बन जाऊं तो मैंने क्या गलत किया? मगर अफसोस, मेरी तकदीर खराब निकली, बहुत खराब निकली। मैं जिसको करोड़पति की बेटी समझकर उसके ऊपर डोरे डाल रहा था, वो करोड़पति की नहीं बल्कि एक मालिक की बेटी है। ये तुम क्या कह रहे हो राजा? अरे हिंदी बोल रहा हूं यार, हिंदी भी समझ में नहीं आती क्या? अरे मैं तुम्हें सेठ भवन सिंह और तुम्हें इनकी बेटी, और मैं समझ रहा था कि ये बंगला तुम्हारा है, लेकिन यार तुम तो यहाँ के माली निकले। हाँ यार, सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। और अगर मैंने तुम्हारी बेटी से शादी कर ली ना तो कसम से साला मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। राजा, पापा ने तो तुमसे कभी नहीं कहा कि वो अमीर है, ना ही उन्होंने कभी ये कहा कि ये हवेली उनकी है। अरे तुमने भी तो कभी नहीं बताया यार, कहाँ बताया कभी? अरे क्या हक है तुमको इतना खूबसूरत दिखने का? हाँ, क्या क्या भाई बताओ? गरीब हो तो गरीब दिखो ना, अरे दिखो ना गरीब, लेकिन नहीं, रोज नई नई गाड़ियों में घूम रही हो, रोज नए नए कपड़े पहन रही हो। मैं बस उसी दिखावे में आ गया, यार। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम एक माली की बेटी हो तो तुमसे शादी करना तो दूर, मैं तुमसे कभी भी अपना दिल तक नहीं लगाता। हाँ, समझ रही हो? अपना दिल तक नहीं लगाता मैं कभी तुमसे। और चिकारी, तो इधर आ। अबे आ बेडर मत। हाँ, आजा। चिकारी, तूने बहुत अच्छा किया जो मेरी सच्चाई इन सबको बता दी। बहुत अच्छा किया। मैं भी कब से मौका ढूंढ रहा था कि मैं कब इन लोगों से पीछा छुड़ा के यहां से भागूं, कब मैं इससे पीछा छुड़ा के यहां से भागूं। तूने बहुत अच्छा किया यार, बता के क्या सोचा था और क्या हो गया। मैं जा रहा हूं, चल मामी। रुको, इसमें काजल का कोई कसूर नहीं है, उसे सजा मत दो और ये शादी तोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। अरे बंद करो यार ये अपनी नौटंकी। अब तो मैं उस भगवान से
बस यही दुआ करूंगा कि हमारी मुलाकात अब कभी ना हो। राजा रुक जाओ, राजा, राजा रुक जाओ। काजल, ये बहुत बोलता है। जो ज्यादा बोलता है वो दिल का बुरा नहीं होता है। देखना एक दिन वो तुम्हारे लिए लौट कर जरूर आएगा।